एक अरबपति सीईओ के चेहरे पर लाल दाग पड़ गए थे। अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए उसने एक ताओवादी पुजारिन से शादी कर ली। असल में वह महिला एक छुपी हुई छोटी सी चमत्कारी डॉक्टर थी। उसके गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे भेजा था ताकि वह अपनी चिकित्सा कला को सीखकर और बेहतर बना सके। पहाड़ से नीचे आते समय उसने देखा कि कुछ गुंडे एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति से उन बदमाशों को भगा दिया। बचाए जाने के बाद वह छोटा लड़का महिला को गले लगाकर मम्मी कहने लगा। हालांकि महिला ने इससे इनकार किया, लेकिन उस लड़के के पास भी वही जादुई शक्ति थी जो महिला के पास थी, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वही उसकी माँ है। फिर लड़के ने पीछे लगे एक ऊंची फीस वाले मेडिकल नोटिस की ओर इशारा किया। उसने कहा कि महिला इतनी शक्तिशाली है कि वह उसके पिता की बीमारी जरूर ठीक कर सकती है। जब महिला को पता चला कि लड़के का पिता बहुत अमीर आदमी है तो उसकी रुचि तुरंत बढ़ गई। उसने इलाज के बदले $5000 मांगे, लेकिन छोटे लड़के ने उसकी बात गलत समझ ली। उसने वादा किया कि वह बाद में उसे $50 मिलियन देगा। इतने में सीईओ वहां आ पहुंचा। जब उसने सुना कि उसका बेटा उस महिला को $50 मिलियन देने वाला है तो उसे लगा कि महिला बच्चे को धोखा देने की कोशिश कर रही है। छोटे लड़के ने जल्दी से अपने पिता को पूरी बात समझाई। सच्चाई जानने के बाद सीईओ ने महिला से माफी मांगी। इसके बाद वह अपने बेटे को लेकर जाने लगा, लेकिन छोटा लड़का पूरी तरह मान चुका था कि महिला ही उसकी माँ है। वह उसे पकड़कर रोने लगा और छोड़ने से मना कर दिया। यह देखकर सीईओ का दिल भर आया। उसे डॉक्टर की बात याद आई कि उसके पास केवल 1 साल का समय बचा है। उसके बाद उसका बेटा बिल्कुल अकेला रह जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने महिला को बैठकर बात करने के लिए बुलाया। फिर उसने महिला को शादी का प्रस्ताव दे दिया। यह सुनकर महिला हैरान रह गई। उसने कहा कि उसका गुरु अभी भी उसका इंतजार कर रहा है ताकि वह पहाड़ पर लौटकर गुरु को आराम दे सके। इसलिए उसने सीईओ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन जैसे ही महिला जाने लगी, छोटा लड़का जोर जोर से रोने लगा। महिला के साधारण कपड़े देखकर सीईओ ने अंदाजा लगाया कि वह गरीब होगी। उसने कहा कि उसकी मौत के बाद वह महिला के लिए 500 मिलियन की विरासत छोड़ जाएगा। यह सुनते ही पैसों की चिंता में डूबी महिला तुरंत शादी के लिए मान गई। यह सब सीईओ की चचेरी बहन ने देख लिया जो उससे प्यार करती थी। उसने महिला का मजाक उड़ाते हुए उसे सीईओ के घर की नौकरानी कहा, लेकिन सीईओ ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार देकर अपनी बहन को ठंडा जवाब दे दिया। अपमानित होकर उसकी बहन ने महिला से दुश्मनी पाल ली। बाद में सीईओ अपने ऑफिस काम पर चला गया। छोटा लड़का सड़क किनारे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगा और महिला को अपने मूव्स दिखाने लगा। लेकिन लड़के और महिला की चालें बिल्कुल एक जैसी थीं, जिसे देखकर महिला हैरान रह गई। उसे तुरंत लड़के की असली पहचान पर शक होने लगा, इसलिए वह तुरंत उसे वापस ताओवादी मंदिर ले गई ताकि अपने गुरु से सच्चाई पूछ सके।